हाय बच्चों, आज हम क्लास 11 मैथ का प्रश्नावली 7.1 का शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम प्रश्नावली 3 और प्रश्नावली 5 ये दोनों कंप्लीट वीडियो हम डाल चुके हैं। जो उसे देखना चाहते हैं पीछे का वीडियो जाके देख लें, और वो भी हम अच्छे से अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश किए हैं। तो प्रश्नावली 7 का भी जो है हम कोशिश करेंगे बेहतरीन ढंग से समझाने का, और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 है। 2 क्वेश्चन इसमें दिया है। पहला नंबर में कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं हो, और दूसरे में कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। एक में कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति का अनुमति हो, और दूसरे में कह रहा है कि अंकों को पुनरावृत्ति नहीं करना है। मतलब कि एक अंक एक जगह ही रहना है, दूसरे जगह नहीं रहना है। ठीक, तो हमें संख्याएं जो दी हुई है 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है, यानी कुल 5 अंक दिया है। इससे हमें बनाना है 3 अंक का संख्या। 3 अंक का संख्या मान लिया जाए इस तरह से। 3 अंक का बॉक्स बना लेते हैं कि इसमें कोई अंक होगा, इसमें कोई अंक होगा और इसमें कोई अंक होगा। तो इसका अगर हम 1 नंबर का बना रहे हैं तो कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति का अनुमति हो, यानी यहाँ पे हम जो है 1, 2, 3, 4, 5 अंक रख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ भी जो है हमें ये पाँचों में से पाँचों का पाँचों रख सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति अगर पुनरावृत्ति नहीं करना रहता, दोहराना नहीं रहता, तो मान लिया जाए हम यहाँ 1 रख दिए, उसके बाद हमें इसमें रखने के लिए मात्र 4 ही अंक बचता। लेकिन अंक हम दोहरा सकते हैं, तो इसमें से कोई भी अंक यहाँ रख दिए, पाँचों में से कोई भी, तो यहाँ पे भी पाँचों में से पाँचों का पाँचों रखने का ऑप्शन मेरे पास है, और यहाँ भी जो है पाँचों का पाँचों रखने का ऑप्शन है। तो इस तरह से इस तीनों को गुना कर देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 125। कुछ नहीं है, सिंपल है, बस इतना समझना है कि अंकों की पुनरावृत्ति करने का मतलब क्या, कि अंक को हम दोहरा सकते हैं, यानी जिस अंक को हम लिख चुके उस अंक को हम इकाई अंक, दहाई अंक पर भी रख सकते हैं। यानी जिस अंक को हम सैकड़ा के स्थान पर रख दिए हैं, यहाँ पे हम इस बॉक्स में 3 अंक का संख्या ये हुआ, मान लिया जाए ये इकाई अंक, ये दहाई अंक और ये सैकड़ा का अंक। तो मान लिया जाए यहाँ हम इस पाँचों में से किसी को भी रख सकते हैं। यानी यहाँ पे रखने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। पाँचों में से कोई भी रख सकते हैं। फिर अगर पुनरावृत्ति नहीं रहता तो मान लिया जाए इसमें से हम 1 रख देते, तो इसमें हम 1 नहीं रख पाते, लेकिन पुनरावृत्ति कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। यानी 1 को अगर यहाँ रखें तो 1 को यहाँ भी रख सकते हैं, और 1 को यहाँ भी रख सकते हैं। तो सीधा सीधी समझना है कि अगर पुनरावृत्ति की अनुमति दे दे, दोहराने का अनुमति दे दे, तो जितना अंक का बनाना है, जितना बॉक्स रहेगा उतना हम पूरे में दे देंगे। जैसे 5 अंक मेरे पास है और 3 अंक का संख्या बनाना था, तो 5, 5, 5 तीनों को गुना कर देंगे। वहीं अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, मतलब हम एक अंक को एक जगह रख दिए तो दूसरे जगह नहीं रख सकते हैं, उसको दोहरा नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि एक एक करके घटाते जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1 से 5 तक का सभी अंक का यूज करना है, लेकिन जिस अंक का प्रयोग एक जगह कर दिए उसका दूसरे जगह नहीं करना है। इसमें भी बनाना है 3 अंक का ही, तो इस तरह से 3 बॉक्स बना लेते हैं। ये इकाई अंक, दहाई, सैकड़ा 3 अंक का संख्या बनेगा। तो यहाँ पे हम 1 से 5 तक मान लिया जाए, यहाँ अगर हम पहले चूज करें कि क्या रखें, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है रखने का, लेकिन यहाँ दोहरा नहीं सकते हैं। तो इस पाँचों में से जिसको भी यहाँ 1 को रखेंगे
उसके बाद यहाँ उसको नहीं रख सकते हैं, यानी यहाँ घट के हमारे पास 4 ऑप्शन बचेगा रखने के लिए, और यहाँ फिर घट के 3 ऑप्शन बच जाएगा। इस तरह से इस तीनों को गुना करके 60 आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ये समझने का बस इतना ही है कि अगर पुनरावृत्ति हो, दोहराने का अनुमति हो, हम दोहरा सकते हैं, तो उतना गुना, यानी जितना ऑप्शन हमारे पास रहेगा, 5 अंक है हमारे पास कि 10 अंक है कि 12 अंक है, सॉरी अंक तो 10 तक ही, 0 से 9 तक ही हो सकता है। तो जो भी अंक हो उसको हम सीधा सीधी जितना अंक का बनाना है, मान लीजिए यहाँ अगर 5 अंक का कहता तो 5 अंक का 2 और बॉक्स बनता, तो 5 गुना 5 गुना 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इस तरह से हम लिख सकते थे। लेकिन वहीं जब पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं हो तो एक एक घटते जाता है, एक एक ऑप्शन आपका गायब होते जाएगा कि यहाँ पे रखने का हमारे पास पाँचों का पाँचों हम किसी को भी रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ जब हम किसी एक को रख देंगे तो दूसरे जगह पे मेरा एक अंक गायब हो जाएगा। इसमें से मान लिया जाए अगर 2 को रख दिए तो अब 2 यहाँ जब रखा गया तो अब यहाँ हम 1 3 4 5 इस चारों में से किसी एक अंक को रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया। अब मान लिया जाए इसमें से हम क्या किए, 5 को यहाँ रख दिए, तो 5 रख दिए तो 5 भी अब यहाँ हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि एक अंक को यहाँ लिख दिए। मान लिया जाए यहाँ फिर 5 रख देंगे तो क्या होगा, अंक दोहरा जाएगा, अंक का पुनरावृत्ति हो जाएगा। अंक का पुनरावृत्ति नहीं करना है, इसीलिए अब यहाँ हम ना तो 2 रख पाएंगे ना तो 5 रख पाएंगे। तो 2 और 5 जब नहीं रख पाएंगे तो हम रखेंगे 1 3 और 4, यानी टोटल 3 अंक यहाँ रख सकते हैं। इस तरह से आंसर 60 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अंक 1 से लेकर 6 तक है कि कितनी 1 से 6 तक अंक हमको दे दिया है। हमारे पास अंक दे दिया है 1 2 3 4 5 6, यानी इन सब का प्रयोग करके हमें 3 अंक का सम संख्या बनाना है। ध्यान रहे कि बनाना कौन सा संख्या है, सम संख्या, और अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसमें कह रहा है कि 3 अंक का संख्या बनाना है हमें, तो 3 बॉक्स बना लेते हैं। 3 अंक का संख्या हो जाएगा 1 अंक 2 अंक 3 अंक। 3 अंक का संख्या बनाना है और वो संख्या कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि सम संख्या जो भी होता है उसके लास्ट में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या 6 होगा, यानी या 8 होगा। ठीक, समझ गए। यानी सम संख्या जो भी होती है उसके अंतिम का अंक या तो 0 होगा या तो कोई सम अंक होगा। अगर हम लास्ट में विषम अंक रख देंगे तो वो हमारा संख्या विषम नहीं बनेगा। तो इसमें हमें बनाना है सम संख्या। तो सम संख्या बनाएंगे तो इसके अंतिम में जो है हम कोई भी सम अंक रखेंगे, यानी या तो 2 रख दें, या तो 4 रख दें, या तो 6 रख दें। यही तीनों में से कोई रखेंगे। अगर 1 यहाँ रख देंगे, 3 रख देंगे या 5 रख देंगे तो वो सम संख्या नहीं बनेगा, वो बनेगा विषम संख्या। तो सम संख्या बनाने के लिए हमें 2 4 और 6, यहाँ पे कितना ऑप्शन है हमारे पास रखने के लिए, 3 ऑप्शन है। चलिए अब यहाँ का तो यहाँ भर दिए। अब इस दोनों में देखते हैं। तो सम संख्या बनाने के लिए सिर्फ इकाई अंक देखा जाता है कि वो सम होना चाहिए, बाद बाकी इधर आप कुछ भी रख दीजिए। अगर इकाई अंक पे सम अंक है तो वो संख्या सम निश्चित रूप से होगी। तो अब इस दोनों, यहाँ तो हमारे पास 3 ऑप्शन था, या तो 2 भरे, या तो 4 भरे, या तो 6 भरे, 3 ऑप्शन था। अब इस दोनों में जो है कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब जो चीज़ यहाँ लिख दिए हैं वो चीज़ यहाँ भी हम लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो जब पुनरावृत्ति कर सकते हैं तो हमारे पास ये टोटल 6 का 6 अंक में से कोई भी अंक हम उठा के यहाँ रख सकते हैं। यानी यहाँ रखने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, और यहाँ भी हमारे पास रखने के लिए
6 ऑप्शन है, क्योंकि हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं, अंक को दोहरा सकते हैं। जिस अंक को यहाँ लिखें उसी अंक को यहाँ भी लिख सकते हैं, उसी अंक को यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ रखने के लिए तो हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन इसलिए हो गया था क्योंकि हमें सम संख्या बनाना है। सम संख्या बनाने के लिए इकाई अंक पर सिर्फ सम अंक ही होना चाहिए, यानी या तो 2 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6। यानी यहाँ रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 3 था, लेकिन इस दोनों बॉक्स में रखने के लिए हमारे पास 6 का 6 अंक में से कोई भी रख सकते हैं। अब इसको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा गुना करके 108, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। कितने अक्षर के कोड बनाना है? तो 4 अक्षर का। ये जो है ये 4 अक्षर का कोड होगा। 4 अक्षर का कोड कहने का मतलब कि क्या हो सकता है? LATE, इस तरह से कोई भी अक्षर हो सकता है। तो 4 अक्षर का हमें बनाना है और हमारे पास दिया कितना है? 10 अक्षर टोटल दे दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, उसमें से प्रथम 10 अक्षर हमको दे दिया है। उसी 10 का यूज करके हमें बनाना है 4 अक्षर वाला शब्द। और आगे दिया हुआ है कि यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, यानी यहाँ इस जगह पे जो अक्षर रख देंगे उसको इस तीनों जगह पे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करना है, दोहराना नहीं है। जो चीज़ एक बार जिस बॉक्स में भरा गया वो चीज़ दूसरे बॉक्स में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमारे पास कितना ऑप्शन है रखने के लिए? तो अभी तो हम किसी बॉक्स में भरे नहीं हैं, तो हमारे पास 10 अक्षर है, तो 10 में से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। यानी यहाँ रखने के लिए हमारे पास 10 अक्षर है। अब उस 10 में से किसी एक को यहाँ रख दिए हैं, तो अब जो है हम उधर रेस्ट बचा 9 को ही इसमें भरेंगे, क्योंकि 10वां जो है वो एक इसमें भरा गया है। तो पुनरावृत्ति नहीं करने का मतलब भी होता है कि 10, फिर यहाँ 9, फिर 8, फिर 7, यानी एक एक करके घटाते जाना है। और इस चीज़ को समझने के लिए तो समझ गए कि जो चीज़ 10 अक्षर पहले मेरे पास 10 अक्षर आ गया है, उसको हमें यहाँ पे सेट करना है। तो 10 अक्षर में से पहला अगर बॉक्स भरने का बात करें तो हम तो अभी स्वतंत्र हैं, मेरे पास 10 लेटर आया है। उस 10 में से किसी को भी यहाँ हम रख सकते हैं। A को रख दें, B को रख दें, C को रख दें, D को रख दें, किसी को भी हम 10 में से रख सकते हैं। लेकिन जब उस 10 में से एक यहाँ रखा गया है तब हमारे पास अब एक उसमें से घट जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ 9 लेटर बचेगा। ठीक, तो 9 लेटर बचा, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 9 लेटर का, यानी 9 लेटर यहाँ भर सकते हैं। फिर उसमें से जब एक निकाल लिए तो यहाँ बचेगा 8, फिर उसमें से एक निकाल लिए तो यहाँ बचेगा 7। अब इस तीनों चारों को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 50-40। इसको अगर गुना करेंगे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, तो ये हमारा निकल के आएगा 50-40। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। कितने अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है? तो 5 अंक का। 5 बॉक्स बना लेते हैं। ये रहा 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक का हमें टेलीफोन नंबर बनाना है, जिसमें अंक का यूज करना है 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से 9 तक अंक दे दिया है। हम इसमें से इसका प्रयोग करके हमें बनाना है 5 अंक का टेलीफोन नंबर। अब कह रहा यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है, यानी हम जितना भी उससे नंबर बना सकते हैं वो सारा का सारा नंबर 67 से शुरू होना चाहिए। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लिया जाए कोई बोडा का सिम है,
या किसी भी कंपनी का सिम है उसका देखते होइएगा, पहले शुरू होता है 93 से या 73 से, इस तरह से शुरू होता है। तो यही कह रहा है कि हमें 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है, लेकिन अगला 2 अंक फिक्स है कि 67 ही होना चाहिए, यानी यहाँ आगे में 67 ही होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम सिर्फ 6 को रख सकते हैं, और यहाँ भी हमारे पास केवल एक ही, इसको नीचे लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम 6 के सिवाय कुछ रख ही नहीं सकते, क्योंकि उसने बोल दिया है कि आगे का जो है अंक 2 अंक वो 67 ही रहेगा। तो यहाँ इस बॉक्स में हम सिर्फ और सिर्फ 6 लिख सकते हैं, दूसरा कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन है, और यहाँ भी हमारे पास केवल एक ऑप्शन है कि हम 7 को ही रखेंगे, इसमें से केवल 7 को ही रखेंगे, दूसरे किसी को नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास एक ऑप्शन। अब चलते हैं कि इस तीनों बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितना अक्षर है। तो कह रहा है कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, यानी 6 और 7 तो लिख दिए हैं। अब इस 6 और 7 को यहाँ हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कोई अंक जो है दोबारा नहीं आना चाहिए, यानी हमारा 6 और 7 ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे जो भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है। यहाँ पे हम 8 अंक में से किसी एक अंक को रख सकते हैं। अब यहाँ रख दिए, तो अब फिर मान लिया जाए कि 3 इसमें से यहाँ पे डाल दिए हैं, तो 3 भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब 3 जब यहाँ लिख दिए हैं तो दूसरे जगह नहीं लिखना है, क्योंकि उस अंक को दोहराना नहीं है। जो एक बार लिखा गया वो दोबारा नहीं लिखाएगा, तो 3 भी गायब हो गया। अब यहाँ जो है हमारे पास रखने का ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम 7 अंक रख सकते हैं। अब यहाँ मान लिया जाए हम इसमें से 5 को रख दिए, इस जगह पे हम 5 को रख दिए, तो अब मेरा 5 भी गायब हो गया। अब बचा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम मात्र 6 अंक में से किसी एक अंक को रख सकते हैं। अब इसको गुना कर देते हैं तो आता है आंसर 8 सत्ते 56, यानी 56 गुना 336। ये 336 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश किए हैं, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।